आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए रूट, फिर एक और है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रूट हम लोग देख चुके हैं, है ना। और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में है, इसलिए उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखें पार्ट्स ऑफ ए रूट। पार्ट्स ऑफ ए रूट। रूट्स के भाग। पार्ट्स ऑफ ए रूट। ऐसे कि 4 भागों में बटा हुआ है। रूट कैप रीजन, दूसरा मेरिस्टेमेटिक रीजन, तीसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा मैच्योर रीजन। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए आप लोग, एनसीईआरटी इसको 3 ही भाग में बटा हुआ है। 3 रीजन्स। रूट कैप रीजन को वो रूट का पार्ट नहीं मान रहा है ना। कॉज मालूम है हमको, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या क्यों उसको नहीं मान रहा है वो, ठीक है ना। क्योंकि इसकी ओरिजिन भी मेरिस्टेमेटिक रीजन से ही होती है, ठीक है, रहने दीजिए उसको। मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैच्योर रीजन, है ना। एक हम लोग यहाँ एक देखा जाए इसका, ये है रूट का भाग, ये है रूट का रीजन, दूसरा ये है मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये रहा मैच्योर रीजन। मैच्योर रीजन, है ना। एक एक देखेंगे हम लोग, है ना। तो पहले ऐसे ये बात दिमाग में रखिए, कितने भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन रहता है 3 भागों में बटा रहता है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योर रीजन। रूट कैप रीजन इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाएंगे तब ठीक से लिख पाएंगे, है ना, जगह कम पड़ जाएगी उसमें। तो हम लोग अब रूट कैप रीजन के बारे में पहले लिखें, देखें। रूट कैप रीजन, एक बात यहाँ पर फिर जो लिख रहे हैं, पहला पॉइंट पर ध्यान देना है ना। ये टर्मिनल इन पोजीशन, इसका पोजीशन टर्मिनल है, लास्ट में है।
यहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन सब टर्मिनल हो जाएगा। स्टेम शूट जो पढ़ा जाएगा एनाटोमी में तो देखो वो टर्मिनल है, लेकिन ये यहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन सब टर्मिनल और शूट में टर्मिनल हो जाता है ना। दूसरा प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, है ना। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की या पूरा रूट की रक्षा करता है ना। कैसे? सीक्रेट्स, ये म्यूसिलेज भी सीक्रेट करता है ना, टू मेक वे इन सॉइल, है ना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया और टॉक्सिन। टॉक्सिन या बैक्टीरिया से अपनी रक्षा भी करता है, मेरिस्टेमेटिक सीक्रेट करता है। ठीक है। टर्मिनल इन पोजिशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसी के लिए तो है ये, है ना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। और सीक्रेट म्यूसिलेज टू मेक सॉइल, टू मेक वे इन सॉइल, सॉइल में रास्ता बनाने के लिए, और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन। ठीक है ना। और ये present only in प्राइमरी रूट्स, याद है ना, डेट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, रूट में बताए थे, जो रेडिकल से डेवलप करता है, फ्रॉम रेडिकल। एब्सेंट इन वो सेकेंडरी टर्शियरी लैटरल रूट्स, ये लैटरल रूट्स में एब्सेंट हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो इन सेवरल एडवेंटिटियस रूट्स, एडवेंटिटियस रूट्स में एब्सेंट होता है ना। फाइब्रस रूट में भी एब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। परजेंटिन, ये एडवेंटिटियस रूट है, इन एडवेंटिटियस प्रॉप रूट, एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे एडवेंटिटियस रूट में भी ये प्रेजेंट होता है। बनियान में प्रॉप रूट पाया जाता है, उसमें ये पाया जाता है ना। एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक आइकॉर्निया जलकुंभी, आइकॉर्निया पिस्टिया, but in several others, in many others, other aquatic plants, root pockets present. Difference root pocket
POC के रूट पॉकेट और रूट कैप में डिफरेंस है ना। रूट पॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर नया नहीं बनता है। रूट पॉकेट को रूट कैप को जनरेट करने के लिए कैलिप्टोजन में स्पेटिक टिश्यू होता है जो उसको जनरेट करता रहता है, टूटता रहता है, फिर वो बनता रहता है ना। ये हो गया टर्मिनल इन पोजिशन, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। म्यूसिलेज सीक्रेट करेगा सॉइल में एक रास्ता बनाने के लिए, टॉक्सिन बैक्टीरिया को भी मारता है। प्राइमरी रूट में रहेगा है ना, यूरेटर डेवलप करेगा। लेटर रूट्स में या एडवेंटिटियस रूट में जनरल नहीं रहता है, लेकिन प्रॉप रूट जो बनियान में पाया जाता है उसमें पाया जाता है। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट में भी नहीं पाया जाता है, और आइकॉर्निजल कुम्मी और पिस्टिया में। लेकिन बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स में रूट पॉकेट्स प्रेजेंट रहता है, जो रूट कैप और पॉकेट में डिफरेंस है ना। वो जब एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर वो नहीं बनता है, चूँकि उसको जनरेट करने वाला टिश्यू नहीं है। और रूट कैप को जनरेट करने कैलिप्टोजन लगा रहता है ना, वो टूटता रहेगा यहाँ पर और फिर वो बनता रहेगा। हो जाएगा ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम फिर इसको मिटाएंगे तो दूसरा लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन। हो जाएगा। चलिए दूसरा लिख रहे हैं हम, है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है ना, डिवाइडिंग रीजन है ना, हमेशा डिवाइड करता रहेगा। ऐड सेल्स टू रूट, रूट्स को सेल ऐड करता रहेगा है ना। और इसका सेल थिन वॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एबंडेंट बहुत अधिक रहेगा। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट स्पष्ट दिखाई देगा, डिवाइडिंग सेल है। सेल वॉल थिन, एक्चुअली खाली प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है ना। एक और बात, सीक्रेट्स हार्मोन, यही क्वेश्चन के फंक्शन में आता है। ये रूट के फंक्शन में रूट कौन कौन काम करता है, तो रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हार्मोन सिक्रेशन है ना, दोनों काम करता है। फूड स्टोरेज भी करता है। सब काम में एक हार्मोन वाला पिकुलियर लगता है, लेकिन हार्मोन वाला रीजन कौन है, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, या जो यहाँ से हार्मोन भी बनता रहता है। ठीक है ना। और मेरिस्टेमेटिक रीजन में है ना हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ये डिवाइडिंग सेल है।
डिवाइड्स टू फॉर्म रूट सेल का भी निर्माण करता है। रूट का सेल तो यहाँ लिखे हुए हैं हम लोग, रूट के सेल में ऐड करता रहेगा। और दूसरा, रूट कैप के सेल में भी एक्चुअली रूट कैप जो बनता है ना कैलिप्टोजेन, उसका निर्माण यही करता है। ठीक है ना। यहाँ कैलिप्टोजेन लिख दिया जाए, हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो मिलेगा कैलिप्टोजेन, है ना। वो मेस्मेटिक टिश्यू जो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये रहा मेस्मेटिक रीजन, है ना। फिर तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर उधर लिखेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन देखेंगे, मैच्योर रीजन, है ना। तो इसको फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हम देखेंगे हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना। इसको फिर हमको मिटाने दीजिए। इसका अब तीसरा पार्ट का है हम लोग, है ना, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्वेश्चन रहता है रूट का कौन सा भाग है जहां से रूट की लंबाई बढ़ती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना। ऐड लेंथ ऑफ रूट, रूट की लंबाई में ऐड करता है, जोड़ता है। सेल्स इलोंगेटेड, इलोंग increase in size, increase in लेंथ, है ना। इसके कारण लंबाई इसका बढ़ जाता है। ठीक है। सेल्स वैक्यूलेटेड, सेल्स में वैक्यूल पाया जाएगा, है ना। वैक्यूल होगा तभी सेल की लंबाई बढ़ेगी, है ना। और याद रखना सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ एक फिर शुरू होगा, जिसको सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे, मैच्योर सेल में वही पाया जाएगा। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब यहाँ नो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इधर नहीं होगा। जो सेल डिवाइड करेगा वही सेल अब इलोंगेट करेगा। ठीक है ना। और चौथा रीजन हो जाएगा मैच्योर रीजन, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर याद रखना है नो सेल डिवीजन, न तो यहाँ सेल डिवीजन होगी, नो सेल इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन भी रुक जाएगी। सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स, हेंस सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर जाएगा, इसलिए इसमें डिवीजन नहीं होगा, है ना। और बियर्स, रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर उत्पन्न करेगा फॉर मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर पूरा रूट से बहुत कम वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। सारा वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? मैच्योर रीजन, रूट हेयर रीजन, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल डेवलप बियर्स रूट हेयर्स फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हो गया। और अब यहाँ देखो जरा, इसको हम लोग देखें यहाँ पर, ये सपोज करो कि एक है ये मेरिस्टेमेटिक सेल, एक को लेकर चले हम लोग। अब ये पहला है मेरिस्टेमेटिक सेल ही कहो, ठीक है ना। यही डिवाइड करेगा कहाँ? यहाँ हो जाएगा मेरिस्टेम, एक है एपिकल मेरिस्टेम, हम लोग एक सेल को ही लेकर चलेंगे। मेरिस्टेमेटिक रीजन में आकर ये डिवाइड हो जाएगा, दो सेल बन जाएगा। सेल वॉल में कोई इलॉन्गेशन नहीं, ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन का एक सेल, ये डिवाइड हो गया, मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया ये, है ना। अब ये सेल्स इलॉन्गेट करेंगे, लंबाई में बढ़ेंगे, है ना। ये हो जाएगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब तो इधर जगह नहीं बचेगी, फिर इधर हम देखो क्या कर रहे हैं। अब ये सेल जो है ना, इसमें अब ये लंबाई में भी नहीं बढ़ेगा, डिवाइड भी नहीं करेगा, लेकिन इसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर जाएगा। सेकेंडरी सेल वॉल जब डेवलप कर जाता है, सेल का डिवीजन रुक जाता है। है ना, ये हो जाएगा मैच्योर रीजन। ये हो जाएगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। और ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस तरह जो है ना, यहाँ सेल डिवाइड करता रहेगा और यहाँ से सेल सब माइग्रेट करके रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में आएंगे, वही सेल ऊपर जाकर मैच्योर हो जाएगा। ये रहा पार्ट ऑफ रूट, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, है ना, ये टाइप्स ऑफ एंड ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना। तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो स्टेम देखेंगे हम लोग। सबसे ठीक है सब।